हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 20 नंबर श्लोका 20 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता बीतं सगण रघुनाथ बीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणारो सिंधु दीनबंधु जगत प्रथे गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवा सादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 20 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। न प्रहिसेत् प्रियं पाप्यं
নদী জেত প্রাপ্য চা প্রিয় স্থির বুদ্ধির সমূর ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি स्थित। फिर से दोहराते हुए 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 20 नंबर श्लोका 20 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। न प्रहिषेत् प्रियं पाप नोदिजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिर बुद्धिर समूर ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 20 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। थोड़ा अनदर टाइप का बताने को जा रहा हूँ नीचे का तरफ काट काट करके। न प्रहिषेत् प्रियं पाप न उद्दिजेत् प्राप्य च अप्रियम् स्थिर बुद्धिः असमूढः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। ऐसा नीचे का तरफ का भी कोई कोई आदमी बोल सकता है, दोनों ही सेम ही है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बेंगोली में। ना प्रहिषेत् हर्ष से उत्पन्न हन प्रियम प्रिय वस्तु प्राप्य लाभ करे ना उद्दिजेत विचलित हन प्राप्य लाभ करे च ओ अप्रियम अप्रिय वस्तु स्थिर बुद्धि स्थिर बुद्धि संपूर्ण असमूढ़ मोहशून्य ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मणि ब्रह्मे स्थित अवस्थित। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 20 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। न प्रहिषेत् प्रियं पाप नोदिजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिर बुद्धिर समूढ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। नीचे के तरफ काट काट करके भी एक बार मैं उच्चारण देता हूँ। न प्रहिषेत् प्रियं पाप न उद्दिजेत् प्राप्य च अप्रियम् स्थिर बुद्धिः असमूढः ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ऐसा भी कोई कोई आदमी बोल सकता है, दोनों ही सेम है। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद इस तरफ से है। जे व्यक्ति प्रिय बस्तुर प्राप्तिते उत्फल हन ना एवं अप्रिय बस्तुर प्राप्तिते विचलित हन ना
যিনি স্থির বুদ্ধি সম্পূর্ণ মোহশূন্য ও भगवत तत्ववेत्ता তিনি बॉम्बे अवस्थित। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से भी बॉम्बे में स्थिर रहता है। हरे कृष्ण। इसका थोड़ा सा मीनिंग्स हम लोग फिर चार तरफ से समझने को जा रहा हूँ। प्रीवियस श्लोका में हम लोग जो देखा था, जो मनुष्य का साम्य स्थिर है और जन्म मृत्यु का संसार जय कर लिया है, वो बॉम्बे में निर्दोष है और बॉम्बे में अवस्थित है ना, भक्ति मार्ग में है, ये बोलने को मैं जा रहा हूँ। जो भक्ति मार्ग में रहते हुए जन्म मृत्यु को जय किया है वही परफेक्ट मार्ग में है। प्रीवियस श्लोका में कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को ये समझाया था, वही सेम बताते हुए ये श्लोक में भी कृष्ण भगवान वही बात थोड़ा सा ऊपर का तरफ अच्छा तरफ से समझाने को जा रहा है। जो मनुष्य, जो व्यक्ति मतलब कोई चीज़ अच्छा चीज़ आने से भी इतना इंजॉयमेंट नहीं है माने उत्फुल्ला नहीं है, और अप्रिय वस्तु कोई खराब वस्तु भी उसका पास आ जाए तो इतना विचलित भी नहीं है, माने इसका मतलब स्टील ही है, मतलब समभाव संपूर्ण है, तो स्टील बैठा हुआ है भक्ति मार्ग में रहते हुए, और वही बुद्धि संपूर्ण है। इधर बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान, जो दोनों में समान भाव है, वही बुद्धिमान है। और मोह शून्य, इतना मेटेरियल जगत में रहते हुए भी इतना एक्टिव नहीं है, मोह शून्य है। वो तत्ववेत्ता, भगवत तत्ववेत्ता है, वो भक्ति मार्ग में है, वही बॉम्बे अवस्थित है। जो भक्ति मार्ग में है वही बॉम्बे को प्राप्त हो रहा है, बॉम्बे में अवस्थित है। प्रीवियस श्लोक में जैसा बताया था उसका ऊपर का तरफ थोड़ा बताने को जा रहे कृष्ण भगवान। जो कोई चीज़ों में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, जो भगवान ने दे रहा है उसमें ही खुश है, और जो खराब चीज़ आ जाए वो भी खुश है, मतलब स्टील है, वो बुद्धि संपूर्ण है। तो वही भगवत तत्ववेत्ता है और बॉम्बे अवस्थित है। ये बात बताने को जा रहे ये श्लोक का ऊपर। ओके, हरे कृष्ण। इसके बाद मैं देख लेता हूँ तात्पर्य। मैं पहले बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है, এখানে আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে। তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে যে তিনি মোহচ্ছন্ন হয়ে তার দেহটি তার স্বরূপ বলে ভুল করেন না। তিনি সুনিশ্চিতভাবেই জানেন যে তিনি তার দেহ নন। তার প্রাকৃত স্বরূপ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক অনুসদৃশ অংশ। इसका मीनिंग इस तरफ से है, इधर आत्मज्ञानी मन आत्मज्ञानी महापुरुष कौन आत्मज्ञानी है उसका वर्णन कर रहा है ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से। तो प्रभुपाद जी इसमें लिख रहा है जो महापुरुष आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी कौन है? जो मालूम होता है जो आत्मा जो हम लोगों को बैठा हुआ है वो भगवान का साथ कनेक्टेड है, भगवान की अंश है। ये जो मालूम होता है वो आत्मज्ञानी है, और भगवान का गुणगान कर रहे एवरीथिंग, वो आत्मज्ञानी है। उसका लक्षण क्या है? वो मोहच्छन्न नहीं है मेटीरियल जगत में। उसका बहुत सारे सिम्टम्स है, वो बताने को जा रहा है। जो वो मेटीरियल जगत में उसका जो कर्म है वो कर रहे, फिर भी इतना मोहच्छन्न नहीं रहता है। जो मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, जो भाव होता है ना वो नहीं रहता है। वो कभी भी नहीं सोचता है जो मेरा जो ये बॉडी है ये मेटीरियल जगत के लिए है, और आत्मा जो है वो शुद्ध और भगवान का पास जाएगा, ये उसका भाव है, सुनिश्चित भाव है। और इसलिए वो एनी टाइम सोच रहा है क्या, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड जो है उसका
मतलब हम लोगों को आराधना करने का और उसका दासत्व करने का, और वो हम लोगों को जो उसका थोड़ा अंश हम लोग हूँ, अनुसोदिशो अंश हम लोग हूँ, इसलिए वो एनी टाइम भगवान का ही दासत्व कर रहे हैं। वो आत्मज्ञानी महापुरुष कहा जाता है। ओके, आत्मा का बारे में परफेक्टली मालूम होती हुई। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। তাই দেহাত্ম বুদ্ধির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তিনি জড়জাগতিক লাভ অথবা ক্ষতিতে আনন্দিত বা দুঃখিত হন না। মনের এই দৃঢ়তাকে বলা হয় স্থিर बुद्धि। ओके, इसका बाद बताने को जा रहा है जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो अंदर परमात्मा रूपे कृष्ण भगवान बैठा हुआ है हम लोगों को, वो जो है वो भगवान का साथ कनेक्टेड है और मेटीरियल जगत में रहते हुए भी मतलब जितना सारी लाभ भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, इसलिए कभी आनंद नहीं हो रहा है, माने उत्फल नहीं हो रहा है और दुख से भी नहीं कर रहा है। मतलब ज़्यादा आने से भी इतना इंजॉयफुल नहीं है, और चला भी गया तो इसमें उसका कोई दुख नहीं रहता है। वो दृढ़ संपूर्ण है, वो भगवान का ऊपर विश्वास है, वही स्थिर बुद्धिमान है, वही स्टील है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं थोड़ा सा फिर से देख लेता हूँ। তাই কখনো তিনি তার জড়দেহটিকে আত্মা বলে ভুল করেন না, অথবা দেহটিকে নিত্য বলেও মনে করে আত্মার অবহেলা করেন না। এই জ্ঞানের প্রভাবে তিনি পরম তত্ত্ব উপলব্ধি পর্যায়ে উন্নতি হতে পারেন। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो परफेक्टली आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो कभी भी नहीं सोच रहा है जो आत्मा जो है ये बॉडी जो है इसका साथ मतलब बॉडी आत्मा सेम है, ऐसा नहीं है। वो कभी नहीं सोचता, वो सोच रहा है जो बॉडी अलग है, आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए वो बॉडी का भी इतना अवहेला नहीं करता है। मतलब बॉडी जो भगवान ने दिया उसको अच्छा तरफ से रखने के लिए सोचता है और उसको कैसे मेंटेनेंस करने का वो भी सोच रहा है, और भगवान का गुणगान करेगा वो भी कर रहे हैं। ओके, दोनों ही कर रहे हैं। उसको मालूम हो जाता है जो बॉडी का भी वैल्यू है, बॉडी रहेगा तो अंदर का आत्मा को शांति कैसे रहेगा उसको मालूम हो जाता है। ये है आत्म तत्व उपलब्धि उन्नति मार्ग। जो मनुष्य बॉडी के लिए भी ख्याल रख रहा है और भगवान के लिए ख्याल रख रहा है, और भगवान का अंश जो हम लोग उसका भी ख्याल रख रहे हैं, वही सबसे हाई स्टेज में है। वो आत्म तत्व उपलब्धि कर रहा है, मतलब आत्मा का बारे में परफेक्टली मालूम हो रहा है। वही बात इसमें इस श्लोक में बताने को जा रहा है। उसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। अर्थात তিনি ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবানকে জানতে পারেন, তিনি তার স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হন, তাই তিনি ভগবানের সঙ্গে সর্বতে এক হওয়ার ভ্রান্ত প্রচেষ্টা করেন না। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, देयरफॉर अतएव जो ब्रह्म परमात्मा और भगवान को मालूम हो जाता है। ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म बोलेगा तो आत्मा का बारे में जो होता है, और परमात्मा भगवान का जो परमात्मा हम लोग के अंदर बैठे हैं, और भगवान कृष्णा का बारे में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सबका जो परम पिता है उसका बारे में सब कुछ मालूम हो जाता है। इसलिए वो कभी भी नहीं सोच रहा है जो मैं ही मतलब भगवान मैं सेम हूँ। कोई ऐसा आदमी है जो लोग सोच रहे हैं भगवान भी जो हो मैं ही भी हूँ, ये उसका भ्रांत प्रचेष्टा है। क्योंकि जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोगों को मालूम होता है जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा जो है वो सबका ऊपर है, वो लोग उसका हम लोग अंश, उसका सेवा करना हम लोगों को कर्म है। तो यही सबसे परफेक्ट मार्ग में है। ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। এটিকেই বলা হয় ব্রহ্ম উপলব্ধি অথবা আত্ম উপলব্ধি। এই ধরনের স্থির মতিসম্পন্ন ভাবনার স্তরকে বলা হয় কৃষ্ণ भावना। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से जिसको मालूम चल जाता है जो भगवान का हम लोग अंश हो, भगवान का सेवा करने का, भगवान का दासत्व करने का,
भगवान का अंश होते हुए भगवान का सम्मान हम लोगों को पावर है, क्योंकि भगवान है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। उसका चिंतन अलग है, उनका सब कुछ पावर ज़्यादा से ज़्यादा है। हम लोगों को उसका अंश छोटा सा हो तो हम लोग को उसको सेवा करने का हम लोगों को काम है। ओके, ये बोलने को जा रहा हूँ। तो ये जो मालूम हो जाता है जिसको, जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोगों के मालूम हो जाता है, वो क्या है, बम्बो उपलब्धि। जो बम्बो है उसको मालूम चल जाता है, आत्म उपलब्धि। बम्बो और आत्मा एक ही है, तो ये मालूम हो जाता है जो भगवान का अंश हो हम लोग। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग कृष्ण भावनामित मार्ग में है वही सबसे परफेक्ट मार्ग में है। आत्मा का बारे में परफेक्ट का मालूम होता है, वो बम्बो उपलब्धि है, आत्म उपलब्धि है। ओके, इसका बाद बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहा है वो जो स्थिर भावापन्न, जो ये श्लोक में बताने को जा रहे हैं, जो ये श्लोक जो है दोनों में से कोई विचलित तो नहीं है। मतलब कोई चीज़ अच्छा आ जाएगा तो वो भी उत्फल नहीं है, और प्रिय वस्तु चला भी गया फिर भी वो इतना विचलित तो नहीं है। मतलब आएगा तो आनंदमय नहीं है और चला भी जाएगा तो विचलित। ये जो स्थिर बुद्धि संपूर्ण कौन है, जो कृष्ण भावनामित मार्ग में है, व कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, स्पिरिचुअल पार्ट में रहते हुए, जो यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान इतने बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण, किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। आज का श्लोक इस तरफ से था, मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 20 नंबर श्लोका, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है, लाइक दैट। न प्रहिसेत प्रियम पाप नोदिजेत पापोच्चाप्रियम स्थिर बुद्धिर समूर ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग्स इस तरफ से था। कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बहुत अच्छा बातें बताने को जा रहे। हर श्लोक में थोड़ा सा अच्छा तरफ से समझाते जा रहा है। तो आज का श्लोक में आत्मज्ञानी पुरुष कौन है उसका वर्णन किया हो रहा है। जो मनुष्य प्रिय वस्तु में उत्फल नहीं है, मतलब ज़्यादा इंजॉयमेंट नहीं है, प्रिय वस्तु आ जाएगा भी इतना खुश नहीं रहेगा, जो मिला भगवान ने दिया। अप्रिय वस्तु प्राप्ति में विचलित नहीं, अप्रिय वस्तु बोलेगा तो जो खराब हो गया उसमें भी इतना विचलित नहीं है। वो कौन है, स्टील है, मतलब दोनों में समभावापन्न, वो बुद्धि संपूर्ण है। वो कौन है, मोह शून्य, मतलब मेटेरियल रहते हुए भी इतना आकांक्षा नहीं है, भगवान के लिए कर्म कर रहा है। वो भगवत तत्ववेत्ता है, वो भगवान का एवरीथिंग मालूम होता है। वो जो स्तर है वो ब्रह्मोई अवस्थित हो, वो ब्रह्मो स्तर है। ओके, तो आत्म तत्व भगवत तत्व एवरीथिंग मालूम होता है जो पुरुष, वही परफेक्ट मार्ग में है, मतलब भक्ति मार्ग कहा जाएगा। तो ये श्लोक बहुत अच्छा तरफ से कृष्ण भगवान हम लोगों को समझाया। तो हम लोगों को इस स्तर में रहने के लिए एनी टाइम समझना चाहिए। ये बोलने का मकसद है इस स्तर में रहने के लिए भगवत तत्ववेत्ता व आत्मज्ञानी पुरुष का जो वर्णन किया है, इसका मार्ग भी मालूम होना चाहिए। मार्ग कौन सा है, भगवान का एनी टाइम गुणगान करने का, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अप्राकृत नाम 16 माला चैंटिंग करने का, और 4 नियम पालन करने का, हर रोज एक श्लोक भगवद गीता का पाठ करने का, और अच्छा तरफ से ये मेटीरियल जगत में रहने का। तो ये आत्मज्ञानी पुरुष का वर्णन होएगा, जो रहेगा उसका बारे में बताने को जा रहा हूँ। हर वर्ल्ड में हिंदी
एंड बांग्ला भाषाभाषी जो लोग सुन रहे हैं वो लोगों के लिए बताने को जा रहा हूँ। जो आप लोग पहला भगवान का गुणगान कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्रों का नाम लीजिए, 4 नियम पालन करने के लिए सोचिए और सबसे अच्छी तरफ से मटेरियल जगत में मतलब रहते हुए भगवत धाम में जाने के लिए सोचिए। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का नाम जाप करते रहने का इस तरफ से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एनी टाइम ऐसा भगवान का मधुर नाम, मीठास नेम लेने का और हर रोज़ एक एक करके श्लोक लेने का, पढ़ने का, उसका मीनिंग्स भी समझने का। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ने से ही हो जाएगा, पढ़ने का नहीं, पढ़ने का, उसका मीनिंग समझने का, तात्पर्य भी पढ़ने का। और जिसका पास अभी भी भगवद गीता नहीं है वो लोग को ही इस कॉन्ट्रा सेंटर से एक भगवद गीता कलेक्ट कीजिए और आप रूम पे भी पढ़ सकते हैं और जिधर क्लास होएगा उधर कर सकते हैं। जो ज़रूरी है क्लास से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ जो है ये हम लोग को भगवान इसलिए दिया जो हम लोग कैसा ऐसा मतलब मेटेरियल जगत में रहेगा। ये कलियुग का मनुष्य के लिए दिया ज़्यादा से ज़्यादा, हर युग में दिया, फिर भी कलियुग के लिए भगवान ज़्यादा से ज़्यादा दिया, क्योंकि हम लोगों को अल्पो बुद्धि संपन्न, अल्पो आयु, ओके, छोटा इससे हर आदमी को भगवद गीता पाठ करना चाहिए। जैसा बोलेगा तो जैसा हम लोग पढ़ाई लिखाई करता हूँ उस टाइम से श्लोक उच्चारण बच्चा लोगों को देना चाहिए। पहले से हरे कृष्ण महामंत्र देना चाहिए, उसका बाद एक एक श्लोक धीके पढ़ाई का साथ देगा तो सबसे अच्छा होगा। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोगों को क्या करने का, किसी के पास भी अभी तक जो भगवद गीता एज इट इज़ नहीं है, किधर भी इस सेंटर से आप इसका कलेक्ट करने का और हर रोज़ एक एक करके पढ़ने का और बच्चा लोगों को भी सिखाने का, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर